जो स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 12वां पाठ पानी की कहानी के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो इसका उत्तर होगा, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? इसका उत्तर होगा, पेड़ की जड़ों से निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको भी खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों की संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। आया समझ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पानी का जन्म हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन व ओसजन यानी कि ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है, तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के इस हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका उत्तर होगा, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड, ये दोनों आपको खुद से करनी है बच्चों। इसके आगे का जो थर्ड वाला प्रश्न है उसे करेंगे। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है ये पूछा है ना, तो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है, क्योंकि पास ही समुद्र होता है तो वहाँ का वातावरण ऑलरेडी पहले से ही नम रहता है। आगे चलेंगे। प्रश्न 2, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी कि ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा भाषा की बात। अनुमान और कल्पना आपको खुद से ही करना होगा बच्चों। अब आएगा भाषा की बात। भाषा की बात में पूछा है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु यानी कि शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं
की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। पकड़कर इसमें कौन है? संबंध कारक। ठीक है। बड़ी तेजी से हम बाहर फेंक दिए गए। तेजी से यानी कि अपादान कारक। अपादान में नीचे गिरना होता है, जैसे फल नीचे गिरता है उसी प्रकार से हम बड़ी तेजी से हम बाहर फेंक दिए गए, अपादान कारक। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं इसमें करता, यानी कि वो खुद कर रही है ना बूंद खुद से, तो जो करने वाला होता है वही करता होता है। वह चाकू से फल काट कर खाता है। अब चाकू से यानी कि किसी चीज़ से करा जा रहा है ना, तो उसमें होगा करण कारक। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है। लाख से इसमें से आ गया है तो ये भी करण कारक। आपने कारक तो पढ़े ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये वाले कारक जो हैं वो इनमें उन्हीं को अगर हमने अगर पढ़े हैं, आपने अगर पढ़े हैं तो उन्हीं को अगर आप लर्न कर लोगे या याद कर लोगे तो आपको ये प्रश्न करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि किसका किसके साथ लगेगा और किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पाठ समझ में ही आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।